भाइयों, जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया इतना मजबूत हो चुका है, इसका नेटवर्क इतना ज्यादा फैल चुका है कि यदि आप अपने फर्जी वाड़े, अपनी झूठी बातें, अपने कुकृत्य छुपाते हैं तो ऐन मौके पर सोशल मीडिया पर आपके कुकृत्यों की झड़ी लग जाती है। आपकी कही हुई बातों के वीडियो सर्कुलेट होने लगते हैं और ये सोशल मीडिया ऐन मौके पर रंग में भंग कर देता है। हम बात करते हैं बीजेपी की, पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हुई एक तरफा जीत की मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी होनी है। कोलकाता में पहली बार बीजेपी का जश्न मनने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सपना साकार होने के बाद कलकत्ता के सरकार के शपथ समारोह में बीजेपी के सारे दिग्गज जमा होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राज्यों के सारे मुख्यमंत्री एक मंच पर जमा होना है। न भूतो न भविष्य जैसा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन ऐन मौके पर सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल होता है कि बीजेपी के जश्न के रंग में भंग पड़ गया। आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या है और इस वीडियो ने बीजेपी की कैसे पोल खोल कर रख दी है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों की और वादों की कैसी पोल खोल कर रख दी है, और सोशल मीडिया पर कैसे कैसे लोगों ने कमेंट दिए बीजेपी और पीएम मोदी के लिए। आइए मामले की पूरी पड़ताल करते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी को पछाड़ दे करके इतिहास रचने वाली बीजेपी का कलकत्ता में शपथ समारोह हुआ। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक दिन पहले से जमकर वायरल होने लगा। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वीडियो 2016 का है, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं कोलकाता में, और जो लाडले हैं मोदियों में शाह के बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री, इनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में घूम घूम करके शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। कैसे उन्होंने नारद स्टिंग ऑपरेशन का भरे मंच से कई बार मिमिक्री करके शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचारी बताया। दरअसल ये वीडियो 2016 का है, कब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उस समय शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी की पार्टी में नंबर 2 की भूमिका में रहते थे। उसी समय 2016 से ठीक पहले नारद न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए की घूस लेते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं। इस मामले को लेकर के उस समय 12 लोगों को, टीएमसी के जो 12 नेता हैं, उनको मुकुल राय के समेत घेरा गया था। ऐसे आरोप थे कि 12 टीएमसी के नेताओं ने लाखों रुपए की घूस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे, जो टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे। शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में घूम घूम करके भ्रष्टाचारी बताया। अब उसी भ्रष्टाचारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सारे बीजेपी के दिग्गज मंच से मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देख रहे हैं। उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। दरअसल जब वीडियो बहुत तेजी से
वायरल हुआ तो कई प्रकार के कमेंट सोशल मीडिया पर चलने लगे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक कह करके सत्ता में आए थे 2014 में कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस मामले का क्या हुआ? हालांकि इसके पहले भी आप दिल्ली का केस देखें अरविंद केजरीवाल का, या महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सांसदों का भी मामला देखें तो बीजेपी की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति थी उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हुए हैं। झारखंड भी इसका एग्जाम्पल है, असम भी इसका एक एग्जाम्पल है और बिहार भी इसका एक एग्जाम्पल है। न खाऊंगा न खाने दूंगा और परिवारवाद की राजनीति खत्म करके रहेगी बीजेपी, इस प्रकार के दावे लगातार बीजेपी के नेता खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन इन दावों की पोल खुल गई है। ये अलग वजह है कि बीजेपी का जीत का अश्वमेध रथ लगातार देश के हर राज्य को पार करता हुआ निकल रहा है। लेकिन लोगों के बीच ये भी लगातार बात घर कर रही है कि आखिरकार अब बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या रह गया है। कांग्रेस को यदि सत्ता से बाहर किया पब्लिक ने तो इसलिए कि उस पर लगातार भ्रष्टाचार के घोटालों के आरोप लगे। इधर बीजेपी 2014 से धीरे धीरे एक एक करके सभी राज्यों पर कब्जा करती जा रही है। केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। सरकार भी बीजेपी की एनडीए की तीसरी बार बनी है। लेकिन परिवारवाद और घोटाले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की सारी बातें एक प्रकार से हवाई हो गई है। ये अलग बात है कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बताते हैं, परिवारवाद के खिलाफ भी बात करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पूरी मंडली है उसने इन दोनों बातों का कैसे खिलवाड़ किया बीते 12 से 13 साल में। ज्यादा दूर जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में जब बीजेपी सत्ता से लगातार बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था तो कैसे नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी को दो भागों में विभाजित किया, शिवसेना को दो भागों में विभाजित किया, कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई खास करके ईडी को जो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेता हैं उनको घेरा गया और जैसे ही उनको घेरा गया तो वो कुछ ही दिनों में बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और बीजेपी का दामन थामने के बाद वो सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, इनके खिलाफ भी बीजेपी के ही पूर्व सांसद आर के सिंह ने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। आर के सिंह एक ऐसे नेता है जो बेहद ईमानदार माने जाते हैं। अब पार्टी में वो इन आरोपों के कारण दरकिनार कर दिए गए हैं। सम्राट चौधरी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया बिहार का तो तब भी ये सवाल उठा कि बीजेपी और कांग्रेस में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। बीजेपी जो कह के आई थी कि हम भ्रष्टाचारियों का खात्मा कर देंगे, उनको जेल के अंदर कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और परिवारवाद की राजनीति देश में खत्म कर देंगे। लेकिन सम्राट चौधरी हो, शुभेंदु अधिकारी हो या महाराष्ट्र की राजनीति हो, हरियाणा की या किसी भी राज्य में आप जाकर देखें, भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अच्छे पद पा रहे हैं। और परिवारवाद का ये हाल है कि जितना परिवारवाद बीजेपी में है उतना शायद अब कांग्रेस या किसी और अन्य दल में नहीं होगा। बशर्ते शर्त यह है कि आप खूब भ्रष्टाचारी हो, आप कितने करोड़ के घोटाले करें, आपके ऊपर यदि बीजेपी के जो सर्वे सर्वा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि आप पर आरोप लगाते हैं और आप 2-4 दिन बाद ही या हफ्ता 10 दिन बाद वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो आपका उद्धार होना बिल्कुल निश्चित है। ऐसे कई नेता हैं और फिर आपको
कथित रूप से वॉशिंग मशीन में धो करके बिल्कुल ईमानदार बना दिया जाएगा। इसके बाद आपको सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इस प्रकार के आरोप लगना बीते 4 से 5 साल से लगातार लग रहे हैं, चाहे वो बंगाल का एग्जाम्पल हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, या फिर बिहार का हो, या दिल्ली का हो, या हाल ही में जो पंजाब में चल रहा है। बीजेपी वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार को कैसे पलटने की कोशिश में लगी हुई है, या अन्य राज्यों में बीजेपी ने कैसे विपक्षी नेताओं को ईडी के चक्कर में फंसा करके या किसी और जांच एजेंसी के चक्रव्यूह में भेद करके अपने पाले में किया, और उसको फिर उससे भी बड़ा पद दे करके उसको उपकृत किया। बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे और वादों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।